नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे माघ की पूर्णिमा पर। जी, माघ की पूर्णिमा पर क्या करें जिससे सारे कष्टों की निवृत्ति हो। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार। पूर्णिमा रात्रि को 11:58 तक। पुष्य नक्षत्र होंगे 12:13 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:31 से 5:56 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो और आप पंडित जी से सीधे बात करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आप हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर हैं। इसके अलावा आप चाहें तो pstripathi9@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। करना बहुत आसान, व्हाट्सएप पे मोबाइल जोड़ें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके चाहे मोबाइल पे या मेल पर अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। माघ पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? तो आमतौर पर जब पूर्णिमा होती है तो गंगा का स्नान होता है, नदी का स्नान होता है, दान होता है, पितरों का तर्पण होता है, तिलादि अष्ट महादान होते हैं, यही सब कुछ होता है। मगर माघ पूर्णिमा की खासियत क्या है? कहते हैं कि माघ के स्नान करने से तन मन पवित्र हो जाता है। माघी पूर्णिमा में किसी नदी, सरोवर, कुंड, जलाशय में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया कि व्रत, दान, तप से भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघी पूर्णिमा में स्नान करने मात्र से होती है। ये सभी प्रकार के रोगों को शांत करने वाला इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह है कि माघ पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से युक्त दोषों से मुक्ति होती है। यह महीना जप, तप और संयम का महीना माना गया है। इस महीने में तामसी प्रवृत्ति के लोगों में भी सात्विकता आ जाती है। जिस भी जातक की कुंडली में राहु युक्त कमजोर ग्रहों, ऐसे जातकों को माघी स्नान करने, तिल के दान करने और ऊनी वस्त्रों के दान करने से ग्रही दोषों का समाधान होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। साथ ही सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। माघ पूर्णिमा में एक श्लोक लिखा है कि मास पर्यंत स्नान संभवेतु त्रयः में कहम वासनाए तत्र। मतलब लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक में वास करते हैं यदि पूरे माघ के महीने में मकर का सूर्य होने पर नदी का स्नान करें, तीर्थ स्नान करें। सवाल यह है कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान का संकल्प लें और फिर शीतल जल से स्नान करें, साफ कपड़े पहने और उत्तम होगा अगर सफ़ेद कपड़े पहने। उसके बाद सूर्य को अर्घ दें और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। माघ पूर्णिमा के दान से विशेष फल दान होता है, इसलिए इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास करना चाहिए। अब पूर्णिमा का महत्व बताते हैं। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। 3 प्रकार की तिथियां होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्ण, यानी 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। जो पूर्णा तिथियां होती है उसमें 5, 10, 15, 3 तिथियां पाई जाती हैं। तो पूर्णिमा तिथि स्वयं चंद्रदेव इसके स्वामी हैं और इस तिथि को जो संपूर्ण करते हैं, इस तिथि में सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है, इसलिए नदियों का स्नान करना, सरोवरों का स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दिन नवग्रहों की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान विशेष फलदायी होता है। इस दिन चांदी या मोती धारण करना चाहिए। खीर खाना विशेष होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष तो पितृ शांति कराना, तीर्थ श्राद्ध कराना, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराना, कामेष्ट यज्ञ कराना। इसके अलावा दान करना, याचकों को दान करना, जितने भी प्रकार के दान होते हैं, गौदान, मोक्ष धेनुदान, ऋण धेनुदान, वैतरणी धेनुदान, वैतरणी का व्रत करना, ये सारे के सारे काम इस दिन किए जा सकते हैं। मतलब माघी पूर्णिमा में आपको व्रत रखना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए, याचकों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों का मान करना चाहिए और यथाशक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। चलिए, तो आपके बात समझ में आ गई कि माघ की पूर्णिमा बड़ी खास है और इसमें सब प्रकार से श्राप, ताप और पापों का शमन हो सकता है। इस स्थिति में व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करें तो कल्याण होगा। अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
हमारे साथ पहले कॉलर हैं यश। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, अभी सो के उठ गए हैं कि बिस्तर में ही है? उठ गए हैं। उठ गए हैं, बहुत बढ़िया। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1 जून 89। 1 जून 89। जन्म समय 6:20 सुबह। जन्म स्थान बंगाल। बंगाल। ये कहाँ पड़ता है बंगाल? ये बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोई शहर, कोई जिला? चलिए, जानना क्या चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं भाई का नौकरी कब तक लगेगी। भाई की नौकरी कब तक लगेगी? और भाई की शादी हो गई? नहीं हुई है, वो भी बता दीजिए। अच्छा, वो ही बता दें। बहुत बढ़िया। भाई ने पढ़ाई क्या की है? बीकॉम। बीकॉम। एमकॉम। और अभी करते क्या हैं आप? मैं? नहीं, भाई। अच्छा, भैया तो अभी पीएससी में कोचिंग है। पीएससी की कोचिंग करते हैं। नौकरी कब तक लगेगी पंडित जी बता दें। शादी कब तक होगी वो भी बता दें। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी मेष है, 7वें स्थान में शनि। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना जरूरी है। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना जरूरी है। सवाल यह है सफलता कब मिलेगी? अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में सफलताएं मिलेंगी। इस समय शादी हो सकती है, करियर बन सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। बस एक चीज याद रखें, भाग्य स्थान में राहु है। लगातार आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, इसी से ही आपको फायदा होगा। यानी शनि की उपासना करेंगे और काली चीजों का दान करेंगे, काले तिल का दान करेंगे तो कल्याण होगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। उनकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है उसका 6 फरवरी सन 2000। समय सुबह के 8:35। जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। मैं इसकी शादी के बारे में जानना चाह रहा पंडित जी कि क्या ये प्रेम विवाह करेगा या अरेंज मैरिज, और इसके भविष्य में नौकरी चाकरी पैसा रुपया कैसा रहेगा इसके पास? पढ़ाई क्या की है बच्चे ने? बीकॉम फाइनल में है पंडित जी इस साल। अच्छा, क्या होगा यदि इस बच्चे ने लव मैरिज की तो आपको कैसे लगेगा? कर देंगे अगर बच्चे ने कहा तो? अब गुरुजी हम लोग तो पंडित हैं, तिवारी। चलिए, हिचक है मगर बच्चा लव मैरिज ही करेगा, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लीजिए। पिता पुत्र में बड़े वैचारिक मतभेद हैं, कोशिश करें कि पिता अपने बच्चे के साथ अपने विचार को समाहित करे तो काफी अच्छा रहेगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। आगे चल करके इसे नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बच्चा बहुत ऊर्जावान है मगर शादी के मामले में थोड़ा सा कमजोर है। ये लव मैरिज करेगा, हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज भी करें। जी, प्रतुल जी हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अपन मिस्त्री और वो लगा ले हैं तो एक ही दाम दे। अरे प्रतुल जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रतुल जी, लगता है प्रतुल जी से बात नहीं में हो पा रही है। पूजा जी से बात करते हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23/12/94। एक बार फिर से। 23/12/94। हाँ, समय। मनीष शर्मा नाम है उसका, मेरा भाई है। सुबह 8:30 बजे। जन्म स्थान जन्म स्थान बलौदा बाजार। अच्छा, क्या जानना चाहती हो? शादी कब तक होगा? बहुत बढ़िया। शादी कब तक होगा और शादी कैसे होगा? क्या शादी में कोई परेशानी है? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर राशि, इसके सिंह, इसके सप्तमी चंद्रमा शनि से आक्रांत होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं। शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा नहीं, इसलिए शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें।
जहां तक शादी का सवाल है, मुझे से लगता है अप्रैल 2023 तक तो नहीं ही होगी और अप्रैल 2024-23 के बाद रुकेगी नहीं। मतलब अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में इसकी शादी होने के योग, मगर शादी से पहले अर्क विवाह कराना ना भूलें और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया इसे पहनाए तो कल्याण होगा। आज माघी पूर्णिमा पर चर्चा हो रही है कि माघी पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। तो माघी पूर्णिमा में सबसे पहले संकल्प लें, फिर उसके बाद नदी का स्नान करें यदि संभव हो, नहीं तो अपने ही घर में साफ जल से स्नान करें, थोड़ा गंगा जल डाल करके, और फिर नदी का स्नान करके भगवान शिव शिवा की पूजा करें, पितरों को तर्पण दें, पितरों की तृप्ति के लिए अक्षय श्राद्ध करें, और फिर तिल लोहा सोना रुई नमक सप्त धान्य भूमि गौ तिलाश अष्ट महादान करें, याचकों को भोजन करावे, गरीबों को भोजन करावे, फलाहार व्रती रहे, एक भोजी भूमिशाही भूतो ब्रह्म परशुचि, और भगवान के नाम का मौन स्मरण करते रहे तो कल्याण होगा। चलिए हमारे साथ अब रुचि जी जुड़ चुके हैं। रुचि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरी 26 जून 1981। हाँ, क्या जानना चाहती हैं। सर मेरी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जन्म समय बता दें। जन्म समय 10:35 सुबह के। जन्म स्थान बता दीजिए। नर्मदापुरम। हाँ? नर्मदापुरम होशंगाबाद। ये कहाँ पड़ता है। सर ये एमपी में ही, भोपाल से लगा हुआ जिला है। शहडोल से लगा हुआ है। नहीं भोपाल से, होशंगाबाद कहते थे जिसे। होशंगाबाद कहते थे जी। हाँ जी जी। अच्छा, अब हर शहर का नाम बदलने लगा तो होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो गया। बहुत बढ़िया, बताएं। जी हाँ सर, मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं चल रही है और बात डाइवोर्स पे आ गई है, केस चल रहा है। तो ज्यादा गलती किसकी है जी? ज्यादा गलती किसकी है। चलिए आइए देखते हैं ज्यादा गलती किसकी है। ये जानने के लिए बड़ा कठिन होगा क्योंकि अपनी तो गलती कभी होती नहीं, सब गलती सामने वाले की होती है। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में लिखा क्या है। आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि मीन है, यानी द्वादशी चंद्रमा अष्टम स्थान में है और आपका जो सप्तमी शनि अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है। मुझे ऐसा लगता है यही एक कारण है कि जिसके चलते आपके अपने पति से बिल्कुल भी नहीं पटती है। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो फिर आप शनि की शांति कराइए। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से बाहर आना है तो कुछ मत करिए। फरवरी 2023 के बाद ऑटोमेटिकली आप सेपरेट हो जाएंगे। सवाल यह है कि इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। निश्चित तौर पे यदि आप बचाना चाहें तो शनि की शांति कराएं, राहु की शांति कराएं, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें नियमित, तो निश्चित तौर पर ये रिश्ता बच सकता है। पर यदि नहीं बचाना चाहें तो कुछ ना करें, राहु की दशा में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। सवाल ये है कि इस समय दशाएं क्या चल रही हैं। तो इस समय राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा, राहु 12वें स्थान में, स्वास्थ्य को भी लेकर परेशानी, मन भी परेशान है, तन भी परेशान है, सब तरह की परेशानियां हैं। तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पोखरा, 4 कैरेट का माणिक धारण करना चाहिए। हमारे साथ अगली कॉलर साधना जी हैं। साधना जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। सर मेरे पंडित जी नमस्ते। एकदम नमस्ते, बताएं। मेरे बेटे के बारे में पूछना, उसकी जॉब लग जाती, बार बार छूट जाती, अभी कोई एग्जाम देने की तैयारी करा। जन्म तारीख बता दें। 23 जुलाई 87, उज्जैन के पास शाजापुर। जन्म समय 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास। सुबेरे शाम का। जन्म स्थान शाजापुर, उज्जैन के पास। शाजापुर है, शाजापुर उज्जैन के पास। जन्म तारीख क्या बताई आपने इसकी। 23 जुलाई 87 जी। उसकी नौकरी छूट जाती, बार बार प्राइवेट कर रहा, और नौकरी लगेगी कि नहीं लगे उसका भविष्य कैसा है। शादी हुई कि नहीं। शादी अभी 1 महीना हो गया, उसकी शादी हो गई। अच्छा, इसको गुस्सा कितना आता है। अब ये गुस्सा बेटे को ही आता, अब बहू का तो पता नहीं, अभी 1 महीना ही हुआ। चलिए आइए देखते हैं। बेटे को तो गुस्सा आता है, बेटे की नौकरी बार बार चली जाती है, बेटे की शादी हो गई, आगे क्या करना है। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, इसकी राशि मिथुन है, सप्तमेश बुध है। सप्तमेश बुध बैठे हुए हैं भाई 4थे स्थान में, और मुझे ऐसा लगता है कि राहु लग्नस्थ होने के कारण जिंदगी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, खासकर ज़्यादातर परेशानियाँ
लगना राहु यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा और इंडिसिप्लिन, लेट करने और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेने के कारण होती है। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई निदान है? निश्चित तौर पर है। नियमित रूप से ये भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जो मैं रत्न बता रहा हूँ, वो 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज, 8 कैरेट का मूंगा पहने तो निश्चित तौर पर इन्हें फायदा होगा और ये स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और इनका कल्याण भी होगा। तो अब घड़ी कहती है कि आपसे विदा लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि विदा लेने से पहले हम क्या कहें? आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इसके अलावा आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ लें और फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना मैसेज, अपना प्रश्न लिख भेजें। थोड़ा सा इंतजार करें, पंडित जी की तरफ से आपका जवाब आएगा, यानी सबसे पहले हॉरोस्कोप आएगी और फिर हॉरोस्कोप जब आ जाए तो समझ लीजिए अब आपको पंडित जी से बात करनी है और फिर पंडित जी से बात करके अपने प्रश्नों का जवाब ले लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।